हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ परफ्यूम मूवी के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 14 सितंबर 2006 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था टॉम टैकवर ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5। चलिए बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था $60 मिलियन और इस मूवी की कमाई हुई थी बॉक्स ऑफिस पर $135 मिलियन। चलिए अब बात करते हैं मूवी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत में हमें जीन नाम के एक खतरनाक कैदी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी जेल में है। तभी वहाँ पर जेल के कुछ गार्ड्स आते हैं जो जीन को अपने साथ पब्लिक के सामने ले जाते हैं। सब जीन को देखकर गालियाँ देना शुरू करते हैं क्योंकि सबको उससे नफरत होती है और तभी जेलर सबको बताता है कि 2 दिन बाद जीन को सजाए मौत होगी। ये सुनने के बाद सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें एक फ़िश मार्केट में एक फ़िश बेचने वाली एक औरत को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। उसे लगता है कि उसका बच्चा ज़िंदा नहीं है, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देती है। पर कुछ ही देर में वो बच्चा रोने लगता है। सब लोग उसे देख लेते हैं और उस औरत को जिसने उस बच्चे को जन्म दिया होता है उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं और उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि सबको ऐसा लग रहा होता है कि उसने अपने बच्चे को जानबूझकर वहाँ पर फेंका था और इसके बाद उसे सजाए मौत दे दी जाती है। इस औरत ने जिसने जीन को जन्म दिया होता है ये वही बच्चा है जिसे प्रेजेंट टाइम में फांसी होने वाली है, जिसका नाम जीन है। जीन का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। पर वहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं, पर वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो जीन को मारने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जीन यहाँ पर आएगा तो उनमें से किसी एक की जगह छीन सकती है। पर तभी वहाँ पर वो लेडी आती है जिसका ये अनाथ आश्रम होता है। वो आती है और सभी बच्चों को सज़ा देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जीन 5 साल का हो जाता है, लेकिन 5 साल होने के बाद भी आज तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके पास एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। उसके सूंघने की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी चीज़ को सूंघने के बाद बता देता है कि ये क्या है। जीन इसी तरह से वक्त अनाथ आश्रम में धीरे धीरे बिताता है और अब वो 13 साल का हो चुका होता है और 13 साल का होने के बाद वो अनाथ आश्रम की ओनर तय करती है कि वो उसे बेच देगी और वो जीन को जानवरों की खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देती है। और जैसे ही वो जीन को बेच देती है उसको कुछ लुटेरे हत्या कर पैसे ले लेते हैं। दरअसल जीन के अंदर एक और ख़ास बात होती है, जो भी उसे अपने से दूर करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि बचपन में उसकी माँ की हो गई थी और अब उस ऑर्फनेज की ओनर की। अब वो आदमी जिसने जीन को ख़रीदा होता है उसको अपने साथ ले जाता है। वो जीन से बहुत काम करवाता है और पहली बार वो जीन को पेरिस की गलियों में एक बाज़ार में ले जाता है जहाँ पर जीन को एक खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करता है और एक शोरूम के बाहर पहुंच जाता है। ये शोरूम होता है एक परफ्यूम का, जहाँ पर सभी लोग परफ्यूम खरीद रहे होते हैं, उन्हें देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। वो खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती है और तभी जीन को एक और खुशबू आती है और जीन उस खुशबू का पीछा करता है। वो देखता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। वो उसके पास जाता है। लड़की को लगता है कि जीन को भूख लगी है, इसीलिए वो उसे 2 फल दे देती है, लेकिन जीन उसका हाथ पकड़कर सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर जीन के पास भी सूंघने की शक्ति होती है, इसीलिए वो एक बार फिर से उस लड़की के पास पहुँच जाता है और जब वो जीन को देख लेती है तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि अगर वो चिल्लाती रही तो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और जीन को बहुत बुरी तरह से मारेंगे। जब यहाँ से लोग चले जाते हैं तब जीन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटा देता है, पर अब वो लड़की मर चुकी होती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो उस लड़की को मारना नहीं चाहता था और जब वो मर चुकी होती है तो उसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। जीन को इसी शहर में एक आदमी को खाल की डिलीवरी के लिए जाना होता है और वो जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि ये एक परफ्यूम का शोरूम है। दरअसल
इसका जो ओनर है, कभी वो बहुत बड़ा परफ्यूम का व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में बहुत सारे परफ्यूम के व्यापारी हैं, इसीलिए इसका काम बहुत ज़्यादा डाउन है। और जीन जब इसकी जगह पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम हैं जिनकी खुशबू से वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, और वो यहाँ पर इस ओनर के परफ्यूम को सूंघकर उसकी खुशबू के बारे में बताता है, और साथ ही कई सारे परफ्यूम को मिलाकर उसके लिए अलग अलग खुशबुओं के परफ्यूम बनाता है। और ये खुशबू इतनी अच्छी होती है कि परफ्यूम का व्यापारी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। जीन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम भी बनाता है जिसको सूंघने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है, और अब वो तय करता है कि वो जीन को खरीद लेगा ताकि वो नए नए तरह के परफ्यूम बनाए और एक बार फिर से उसका वापस से व्यापार चलने लगे। इसके बाद वो जीन को उस आदमी से खरीद लेता है जिसने जीन को पहले खरीदा था, और अब वो जीन को खरीद लेता है तब वो आदमी भी मर जाता है, और अब वो जीन के पास है व्यापारी बताता है कि किस तरह से परफ्यूम बनाए जाते हैं। साथ ही उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह के परफ्यूम हैं, आज तक 13वां परफ्यूम कोई नहीं बना पाया है। अगर कोई 13वां परफ्यूम बना लेता है तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। जीन कहता है कि मैं 13वां परफ्यूम ज़रूर बनाऊंगा। जीन की वजह से परफ्यूम का व्यापारी पूरे पेरिस में एक बार फिर से फेमस हो जाता है, और इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो जीन को अपने परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बताता है, लेकिन जीन उसके तरीक़ों से सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि उसके तरीके में कहीं ना कहीं कमी होती है जिससे वो 13वां परफ्यूम नहीं बना पा रहा था, और इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास वो हो जाता है जिससे वो बीमार भी हो जाता है। जीन के बीमार होने से परफ्यूम का व्यापारी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि अगर जीन को कुछ हो जाता है तो उसका काम पहले की तरह चौपट हो जाएगा। और वो जीन को बताता है अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तुम्हें ग्रासो जाना होगा जो फ्रांस में है, लेकिन जाने से पहले जो परफ्यूम का व्यापारी होता है वो उससे परफ्यूम बनाने के 100 अलग अलग तरीके सीख लेता है। इसके बाद वो ट्रैवल के सारे पेपर्स बना देता है, और अब जीन यहाँ से फ्रांस के ग्रासो शहर के लिए निकल पड़ता है, और जाने के बाद परफ्यूम के व्यापारी का घर गिर जाता है जिससे वो भी मर जाता है। दूसरी तरफ हमें जीन को दिखाया जाता है जो ग्रासों के रास्ते पर होता है। तभी से 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक रास्ता गाँव की तरफ से जाता है और दूसरा पहाड़ों और जंगलों की तरफ से। जीन पहाड़ों और जंगलों वाला रास्ता चुनता है। दरअसल जीन ने फैसला किया होता है कि वो दुनिया से अपने आप को अलग कर लेगा, तभी वो पहाड़ों और जंगलों का रास्ता चुनता है। इसीलिए वो एक गुफा में रहना शुरू कर देता है, और अब वो अगले कई दिनों तक वहीं पर रहता है। रात को उसी लड़की का उसको सपना आता है जो फल बेच रही होती है, जिसके शरीर से उसे खुशबू आ रही होती है। उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। इसके बाद वो खुद को भी सूंघता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास कोई खुशबू नहीं है। जीन को लगता है कि शायद इसीलिए वो दूसरे की खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होता है, और अब वो फैसला करता है कि वो ग्रासो जाएगा। वो ग्रासो के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक बार फिर से वैसी ही खुशबू आती है जैसी उस फल वाली के पास से आ रही होती है, और वो देखता है कि वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है। उस घोड़ा गाड़ी में एक लड़की होती है, और अब जीन उस घोड़ा गाड़ी वाली लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि ग्रासो शहर में एक बहुत ही आलीशान घर के अंदर वो घोड़ा गाड़ी चली जाती है। ये एंटोनियो का घर होता है जो कि बहुत अमीर आदमी है, और घोड़ा गाड़ी में जो लड़की होती है वो उनकी बेटी होती है जिसका नाम होता है लौरा। लौरा बहुत ही खूबसूरत होती है, और अब जीन ग्रासों में काम करना शुरू कर देता है। वो एक औरत की अंडर काम करता है, जहाँ पर वो जानवरों की चर्बी से परफ्यूम बनाने के 2 अलग अलग तरीके सीखता है, और अब वो इन तरीकों का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर करना चाहता है। दरअसल जीन अब 13 की 13 खुशबुओं को अलग अलग बोतल में कैद करना चाहता है, इसीलिए वो एक लड़की को अगवा करता है। जो 2 तरीके उसने सीखे होते हैं वो उनमें से पहले तरीके का इस्तेमाल उस लड़की पर करता है, पर वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है, और उसे भी वो मार कर वो उस पर वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है
जो पूरी तरह से कामयाब हो जाता है, यानी कि उसने चर्बी से अब खुशबू निकालने का तरीका अच्छे से सीख लिया होता है। और अब यहाँ पर जिन लड़कियों की स्किन से अलग अलग तरह की खुशबू बनाना चाहता था, इसीलिए वो लॉरा की पार्टी में जाता है। वो आसपास हमला करके उसे अगवा करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन इसी पार्टी में दो जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं और अगले पल में दिखाया जाता है कि जीन ने दो अलग अलग तरह की खुशबुएं बना ली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों लड़कियों को जीन ने अगवा करके उन्हें मार दिया है। जिसके बाद जीन एक के बाद एक लड़कियों को अगवा करता है और अब उसके पास 12 बॉटल्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह के परफ्यूम्स हैं। शहर में लड़कियों के गायब होने से पूरे शहर में हलचल मच चुकी थी और अब शहर में अपने अपने घरों के बाहर लोग ताला लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं लॉरा के पिता एंटोनियो को दिखाया जाता है, जो इस शहर के बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही माने हुए इंसान होते हैं। वो बताते हैं कि अभी तक जितनी भी लड़कियों की बॉडी मिली है, उनके शरीर पर ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे, यानी कि जो भी है जो लड़कियों को मार रहा है उसका मकसद कुछ खास है। पूरे शहर में अब अफरा तफरी मच चुकी थी, सबके दिलों में डर होता है, इसीलिए सब लोग चर्च जाते हैं, जहाँ पर वो लोग चर्च के फादर से गुहार लगाते हैं। चर्च के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और तभी एक आदमी बताता है कि वो आदमी पकड़ा गया, लेकिन एंटोनियो को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जो कातिल इतना शातिर हो सकता है वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। एंटोनियो को अपनी बेटी लॉरा की काफ़ी फिक्र होती है, इसीलिए वो ग्रासो छोड़ने का फैसला करते हैं और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं तो जीन को उसकी खुशबू आ जाती है। वो समझ जाता है कि लॉरा शहर छोड़कर जा रही है। जीन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जीन के पास एक लेडी का कुत्ता भी होता है जिसे जीन ने मारा था और वो अब अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को ज़मीन के नीचे से निकालना शुरू कर देता है, जिसे जीन के साथ काम करने वाला आदमी देख लेता है। और अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और तलाशी में यहाँ पर सभी लड़कियों के कपड़े और बाल उन्हें मिलते हैं, यानी कि अब उन्हें पता चल चुका था कि असली कातिल जीन ही है। वहीं लॉरा के पिता एंटोनियो को दिखाया जाता है, जो एक होटल में रुकते हैं। वो लॉरा के कमरे की चाबी अपने पास रख लेते हैं, पर रात को जब वो सो रहे होते हैं तब वहाँ पर जीन आता है। जीन उनकी चाबी वहाँ से उठा लेता है और लॉरा के कमरे में जाता है और अगली सुबह में दिखाया जाता है कि जीन के पास एक और खुशबू की बोतल है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि लॉरा भी अब इस दुनिया में नहीं रही। और जीन ने अभी तक जितनी भी परफ्यूम्स की बोतल बनाई होती हैं, वो उन सभी परफ्यूम्स की बोतल को एक बोतल में मिलाकर उससे वो 13वां परफ्यूम बना देता है। अब यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं जो जीन को पकड़ लेते हैं। वापस कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर जीन को सज़ाए मौत देनी है। दूर दूर से यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ पर जीन आ जाता है, जो 13वां परफ्यूम बनाया होता है उसने, वो उसे अपने शरीर पर लगा लेता है। और अब यहाँ पर जिस आदमी को उसे सज़ा देनी है, तो वो आदमी जीन के कदमों में गिर जाता है। वो कहता है कि जीन बेकसूर है। दरअसल जीन के शरीर से जो 13वें परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है, उससे वो आदमी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके बाद जीन इस परफ्यूम को एक रुमाल में लगाता है। उस रुमाल को वो हवा में लहराना शुरू कर देता है। सभी लोग ये खुशबू सूंघते हैं, जिससे वो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पर लॉरा के पिता आ जाते हैं। उनके पास एक तलवार होती है। वो जीन को उससे मारना चाहते हैं, लेकिन वो भी इस खुशबू के असर से नहीं बच पाते हैं। वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो अपने घुटने टेक देते हैं। वो जीन को अपना बेटा मान लेते हैं, लेकिन जीन को एहसास होता है, उसे एहसास होता है कि उसने गलती की और आज भी उसके दिमाग में, उसकी यादों में वो लड़की होती है जिसे उसने सबसे पहले मारा था, जो फल वाली लड़की होती है। वो सोचता है कि अगर वो लड़की ज़िंदा होती तो वो उसके साथ रह पाता, उसके साथ शादी कर पाता। जीन को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। वो उसी फिश मार्केट में पहुँच जाता है जहाँ पर जीन का जन्म हुआ था
वो अपनी जेब से उस परफ्यूम की बोतल को निकालता है, अपने ऊपर उड़ेल लेता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उस खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और फिर वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं और इस तरह से जिन का अंत हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।